श्री राम जन्मभूमि परिसर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर 2025 तक पूरे परिसर में प्रमुख निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में परकोटे को छोड़कर बाकी अधिकांश क्षेत्रों में कार्य तीव्र गति से जारी है। मंदिर में जहां एक और पत्थरों की घिसाई का कार्य अंतिम रूप ले रहा है, वहीं पूर्वी दिशा में बने भूमिगत परिक्रमा मार्ग की फिनिशिंग भी पूरी क्षमता से की जा रही है। यह मार्ग विशेष रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने जानकारी दी कि भूमिगत मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब इसकी सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य शेष है। उन्होंने बताया कि दर्शन के पश्चात श्रद्धालु इस मार्ग के माध्यम से मंदिर परिसर के अन्य हिस्सों जैसे शेषावतार मंदिर, सप्त मंडपम और कुबेर नवरत्न टीला तक पहुंच सकेंगे और फिर सीधे तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र की ओर निकल सकेंगे। यह भूमिगत मार्ग करीब 200 मीटर लंबा है और इसके उपयोग से मुख्य मार्ग पर भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की आशंका खत्म हो जाएगी। बताया गया है कि बारिश के बाद यह मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे मंदिर परिसर की यातायात व्यवस्था और अधिक सहज और सुव्यवस्थित हो जाएगी। इस बीच शुक्रवार से भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ नवंबर में प्रस्तावित भव्य उत्सव की तैयारियों पर भी गहन चर्चा हो रही है। इस समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र स्वयं इस बैठक में शामिल हैं, जिससे इसकी गंभीरता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार को इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विहिप के पदाधिकारियों और ट्रस्टियों के साथ कार्यशाला कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी उत्सव की रूपरेखा तैयार की गई। यद्यपि इस बैठक के बाद किसी पदाधिकारी ने मीडिया से कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह आयोजन 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तर्ज पर ही अत्यंत भव्य और भावनात्मक होगा। ट्रस्ट विहिप और भवन निर्माण समिति तीनों समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि नवंबर में होने वाला उत्सव श्री राम भक्तों के लिए एक और ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अनुभव बन सके। सभी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है और उसे युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।